हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फिर से साइकोलॉजी के क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन। यानी कि इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इंटेलिजेंस है वो क्या होता है। तो देखो, जो हमारा इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन, उसका मतलब, उसका एक और नाम है दैट इज़ इंटीग्रल इंटेलिजेंस। सेकेंड, वो किस चीज़ पे मेन फोकस करता है? तो वो फोकस करता है किस तरीके से सोसाइटी को और वर्ल्ड को जो है वो कनेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसका मेन फोकस है कि किस तरीके से आपकी सोसाइटी और आपके वर्ल्ड जो है उसके बीच में कनेक्शन बन सके। ये बात करता है आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट की। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें आपका कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब जो आपके ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसका भी क्या हो, विकास हो, इमोशंस का भी और स्पिरिचुअलिटी का भी। मतलब ये ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है। आगे बात करते हैं, दैट इज जैसे कि एक वाइस पर्सन है, तो एक वाइस पर्सन, हम एक इंसान को वाइस पर्सन कब बोलते हैं? तब उसके पास नॉलेज भी हो, बट नॉलेज के साथ साथ कैरेक्टर और बैलेंस थिंकिंग भी वो रखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही चीज़ आपको यहाँ पे इमेज के थ्रू बताई गई है कि इंटीग्रल इंटेलिजेंस की बात करता है हमारा इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू जो हमारी इंडियन कल्चर से। ठीक है, वो बात करता है आपकी कॉग्निटिव, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, ना कि अब हमने जो पहले की बातें की थी, हमने जो हमने जो वेस्टर्न व्यूज की जो हमने बात की थी, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इंटेलिजेंस आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यानी कि सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी से मेन जो है, आपके ब्रेन या माइंड की एक्टिविटी से मेन फोकस किया जाता था। बट यहाँ पे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो इंटेलिजेंस है वो आपकी कॉग्निटिव, इमोशनल और स्पिरिचुअल तीनों की बात करती है। अब हमारे संस्कृत में इसको बोला गया बुद्धि। जो बुद्धि होती है उसी का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस। ठीक है, ये बेसिकली बिल्कुल अलग तो नहीं बोलूंगी, बट ये बोलेंगे कि ब्रॉडर टर्म है किसका? वेस्टर्न इंटेलिजेंस का। जहाँ पे वेस्टर्न इंटेलिजेंस थी बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात कर रही थी कि किस तरीके से आप सोचते हो, किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं आपकी, उस चीज़ पे फोकस कर रही थी। तो यहाँ पे तब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? आपके इमोशनल स्किल्स। ठीक है, आपके इमोशन के साथ साथ आपके सोशल स्किल्स कि आप सोसाइटी में किस तरीके से सबके साथ बना के चलते, किस तरीके से रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमारा इंक्लूड करता है बुद्धि। सो इट इंक्लूड्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग्स एंड डिटर्मिनेशन। तो ये सारी चीज़ों का जो है वो गोल लेकर के चलता है। नेक्स्ट इज, जैसे कि एक पर्सन है जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बहुत हार्ड मतलब बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ाई में, उसके एथिकल डिसीजंस और उसके इमोशंस पे कंट्रोल भी बहुत भी देखा जाएगा, तब भी अब उसके इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू बुद्धि। बुद्धि जो होती है उसके मेन कंपोनेंट्स यही बताया बेटा आपको, नॉलेज, फीलिंग्स, विल पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी नॉलेज के बेसिकली इन्होंने चार कंपोनेंट्स की बात की है, नॉलेज, फीलिंग्स, डिस्क्रिमिनेशन एंड विल पावर। यानी एक इंसान में कितनी, एक इंसान को कब ये इंटेलिजेंट बोला जाएगा अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर? तब उसके पास नॉलेज भी हो, तब उसके पास एम्पैथी, सिंपैथी भी हो, उसके पास विल पावर भी हो किसी काम को करने की, और उसके पास डिस्क्रिमिनेशन भी हो, यानी वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को जज कर सके और उससे अकॉर्डिंग उसका जो भी आप बोल सकते हो कि डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। अब बात करते हैं कि जेपी दास का बुद्धि पे क्या बोलना था। तो जेपी दास के जो व्यूज थे बुद्धि पे वो यही थे कि ये बेसिकली एक मेंटल एफर्ट है। ठीक है, आपके एक्शंस डिटरमाइन करते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, आपके फीलिंग्स, आपके ओपिनियन, आपकी नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें मिल करके क्या बनाती थी बेटा? ये सारी चीजें मिल करके बुद्धि बनाती हैं, यानी कि इंटेलिजेंस बनाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो कि एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो पढ़ेगा भी। ठीक है, ही विल स्टडी ऑल्सो, स्टे डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन में भी रहेगा, वो अपनी स्ट्रेस को भी कंट्रोल करेगा, अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ वो अपनी
खुद की चॉइस लेगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब वो अपनी खुद की प्रायोरिटीज देगा कि एक बच्चा है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, उसके पड़ोस में शादी है तो वो अभी भी किस पे पढ़ाई करेगा, उसका एग्जाम है, ठीक है, 2 दिन बाद उसका बोर्ड का एग्जाम है, तो वो मेनली किस पे फोकस करेगा, स्टडीज पे। डिसिप्लिन रहेगा, रेदर देन वहां पे जाके एंजॉय करने की जगह वो क्या करेगा, वो घर पे अपनी स्टडीज को ऊपर मेन फोकस करेगा। वो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए सोशल भी होगा, जाके बात करेगा, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करेगा, और उसके साथ साथ वो अपनी चॉइसेस बनाएगा कि इस वक्त ये तब 2 दिन मेरे बोर्ड के एग्जाम में बचे हैं तो मुझे वहाँ पे शादी करना इम्पोर्टेंट है कि भाई शादी अटेम्प्ट करना इम्पोर्टेंट है या फिर मुझे पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो वो इस तरीके से अपनी डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं, ठीक है। सो बुद्धि जो होती है वो प्रैक्टिकल तरीके से अगर मैं बात करूं तो वो चारों चीज़ों का मिश्रण होती है, जिसमें आपकी इंटेलेक्चुअल, आपकी विल पावर, आप किस तरीके का एक्शन ले रहे हैं, और इसके साथ साथ आपकी डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है, वो भी डिसीजन मेकिंग जो है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। सो यहाँ पे बोला है कि 4 कॉम्पिटेंसीज होती हैं इंडियन इंटेलिजेंस की। उसमें से पहला है कॉग्निटिव कैपेसिटी। कॉग्निटिव कैपेसिटी मतलब आपकी दिमाग से रिलेटेड चीजें, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो उस चीज को, किस तरीके से कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि एक टीचर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो पढ़ाने तब जाता है क्लासरूम में, तो वो अपने स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही अपने टीचिंग स्टाइल को चेंज कर लेता है, जिस वे से उसको अपना कंटेंट जो है वो प्रेजेंट करना होता है, उसको वो मॉडिफाई कर देता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड, ठीक है। तो ये था हमारा कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। अब बात करेंगे सोशल कॉम्पिटेंस की। तो तब हम बात करते हैं बेटा सोशल कॉम्पिटेंस की, तो इसमें आ जाता है कि आप अपने बड़ों की इज्जत दीजिए, ठीक है, बाकी बाकी लोगों के लिए केयर करिए, इसके अलावा दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिए। जैसे कि अब हम इंडियन सोसाइटीज में आपने देखा होगा, जो नेबर्स होते हैं वो हमेशा किसी भी अगर नेबर का टफ टाइम चल रहा होता है तो उसकी हमेशा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये आपकी सोशल कॉम्पिटेंसीज में आ जाते हैं कि किस तरीके से आप लोगों की सिचुएशन समझ रहे हैं, किस तरीके से आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनको केयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल कॉम्पिटेंस। देखो इमोशनल कॉम्पिटेंस में क्या आ जाता है, आप अपने एक्शंस पे किस तरीके से, कितने लेवल पे काबू रख सकते हैं, कितने आप ऑनेस्ट हैं, और कितने अच्छे से आप अपने आप को जानते हैं, वो सब किस में आ जाता है, इमोशनल कॉम्पिटेंस में आ जाता है। जैसे कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो उस वक्त क्या करना चाहिए, शांति से उसको अवॉइड करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो ये किस में आ जाता है, आपका इमोशनल कॉम्पिटेंस में आता है। और फोर्थ है बेटा एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस। अब एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस जो होता है उसमें आ जाता है आपका हार्डवर्क, पेशेंस, आपका परसिस्टेंस और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, ठीक है। जैसे कि अगर एक एंटरप्रेन्योरल है तो वो बिल्ड करना चाह रहा है अपना खुद का बिजनेस, लेकिन अगर वो बार बार फेल भी हो रहा है फिर भी वो क्या चाहता है, अपना बिजनेस बनाने के लिए कंटिन्यूसली ट्राई करता रहता है, तो वो आपका आ जाता है फोर्थ कॉम्पोनेंट, ठीक है। सो यही चीज आपको बताई गई है कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ कॉग्निटिव कॉग्निटिव इंटेलिजेंस पे फोकस नहीं करती, बल्कि वो सोशल, एंटरप्रेन्योर और इमोशनल, इन चारों कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस अ हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव। मतलब यही चीज बताइए कि जो इंडियन पर्सपेक्टिव है इंटेलिजेंस का वो क्या है बेटा, वो हॉलिस्टिक है, उसमें आपका हर एक चीज की डेवलपमेंट की बात की गई है, ना कि सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस हम किसे बोलते हैं, बताइए। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें इंटेलिजेंस बियॉन्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की बात की गई है। इट एक्नॉलेजेस द इंटेलिजेंस इज नॉट लिमिटेड टू लॉजिकल रीजनिंग। ये बोलता है कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग या फिर अकेडमिक परफॉर्मेंस पे बेस्ड नहीं है, बल्कि वो इंक्लूड करती है आपके इमोशंस भी। ये इंडियन ट्रेडिशन जो है उसको अपने अंदर क्या करती है, अलाइन करती है, विच एम्फेसिस मोर इम्पोर्टेंट है इमोशनल बैलेंस अमॉन्ग द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब इन्होंने यही चीज बोली है कि जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ स्किल्स। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो बेसिकली
एक सेट होती है स्किल्स का, जिसमें कि आपको हेल्प किया जाता है एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ इमोशन, किस तरीके से आप इमोशंस को अपने कंट्रोल करते हो, शो करते हो, शेयर करते हो, उस चीज़ की बात इन्होंने की है. It represents the feeling side of intelligence and highlights that having a high IQ and strong academics alone is not enough for successful life. मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वही आपको सक्सेसफुल लाइफ नहीं दे सकता, बल्कि आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट है जो स्कोर कर रहा है एवरेज मार्क्स, लेकिन वो हैंडल कर रहा है अपने एग्जाम के स्ट्रेस को बहुत शांति से. ठीक है, वो मेंटेन कर रहा है अपनी फ्रेंडशिप को, रिस्पेक्ट कर रहा है अपने टीचर्स को. वो अगर कोई भी दिक्कत होती है, किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसको पीसफुली क्या कर रहा है, उसको सॉल्व कर रहा है. तो उसे हम बोलते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट. कि उसका अगर कॉग्निटिव में इतना अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, बट उसके एवरेज मार्क्स आ रहे, बट वो बाकी की चीज़ों को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो दूसरों के साथ रिलेशन हो, चाहे वो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बोलते हैं. सो मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज व्हाट, IQ, नॉट जस्ट एकेडमिक्स. IQ सिर्फ IQ ज़रूरी नहीं है, बल्कि इमोशनल कोएफिशिएंट यानी इमोशन होना भी ज़रूरी है. इमोशंस एंड इंटेलिजेंस की बात की है, सिर्फ अकेले इंटेलिजेंस की बात नहीं करता हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस. इंडियन ट्रेडिशन के अंडर आता है, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल जो होता है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है बच्चे का. जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है उसका IQ भी हाई माना जाता है और वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी होता है. ऐसी डेफिनेशन हमारे यहाँ पे सेलोवियर एंड मेयर ने दी थी, जिन्होंने बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था, पीटर सेलोवी एंड जॉन डी मेयर ने. इन्होंने बोला द एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन एंड अदर्स इमोशन टू डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग देम. यानी कि हमारे अंदर ये एबिलिटी होना जिससे कि हम अपने और दूसरों के इमोशंस को समझ सके और डिस्क्रिमिनेट कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, कि टू यूज द इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन. मतलब दूसरे के इमोशंस को, दूसरे को समझाने के लिए अपने इमोशंस को, अपने नॉलेज को किस तरीके से हम मोल्ड करके और उसको समझा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके सिचुएशन को समझ सकते हैं, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस बोला गया. दिस मीन्स इमोशनली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल अंडरस्टूड इमोशंस एंड यूज देम वाइजली इन डिसीजन मेकिंग. मतलब वो सिर्फ दूसरों के इमोशंस ही नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को भी अच्छे से समझेगा और उनको टाइम आने पे, सिचुएशन आने पे ढंग से उसको यूज भी कर पाएगा. नेक्स्ट, जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल दे रखा है बेटा, कि एक टीचर है, उसने नोटिस किया कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एंशियस हैं, मतलब एग्जाम के टाइम पे उनको थोड़ी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है. तो वो क्या करेगा, वो स्ट्रिक्टली पढ़ाने की जगह टीचर क्या करने लगेगा, उनको बच्चों को मोटिवेट करने लगेगा. उनको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कामली, अच्छे से, शांति से वापस रिवाइज करवाने लगेगा. ठीक है, तो ये बताता है आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को. क्लियर? सो यही बात बोली गई है. पीटर सेलोवरी एंड जॉन मेयर ने फर्स्ट टाइम इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था. इन्होंने बात की थी कि इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली वो होता है जिसमें हम अपने इमोशंस को समझते भी हैं और उनको टाइम आने पे ढंग से यूज भी करते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस ऑल्सो, डिस्क्रिमिनेट इमोशंस को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, अपने खुद के इमोशंस को मॉनिटर करना आना चाहिए कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ. और तब भी आपको कोई भी फैसला लेने की बारी आए, या फिर आप लोग बोल सकते हो तब आपकी वहाँ पे नीड हो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की, तो उस वक्त आपकी इमोशंस को यूज करने की भी जो कॉन्सेप्ट है उसी को इमोशनल इंटेलिजेंस इन्होंने बताई. सो बेटा आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इमोशनल कोएफिशिएंट्स की और आगे ले चलेंगे इस कॉन्सेप्ट को. आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज कॉन्सेप्ट. थैंक यू फॉर टुडेज क्लास. हैव अ गुड डे.